नमस्कार। कक्षा अष्टवीं, विषय गणित, अध्याय 7। आज हम 7 अध्याय में 7.2 का पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अपने को घनमूल का मतलब है 3 के युग्म बनाना। अपने यहाँ पे 64 लिया पहला प्रश्न। 64 का देखो अपन ने आगे से आगे विभाजन करते गए, तो विभाजन करते गए तो 2 से जब तक सम संख्या पीछे आती है, ये 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या आते हैं, इसका मतलब है अपने को गुणनखंड में 2। वैसे गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही आती है, अभाज्य संख्या ही इसमें गुणनखंड में आती है। अपने पास में यहाँ सब सम संख्या चल रही है, इसलिए इसमें आगे से आगे देखो 2 से किया, फिर 32 आया, 32 से किए, फिर 2 से किया 16 आ गया, फिर 2 से किया 8 आ गया, फिर 2 से किया 4 आ गया और 2 से किया 1 आ गया। अपने पास में कितने 2 के 3 युग्म और 2 के 3, ऐसे करके अपने पास में कितने 2 युग्म प्राप्त हो गए। एक युग्म का ये 2 ले लिया और दूसरे युग्म का ये 2 ले लिया, तो 2 और 2 को गुणा कर दिया तो 4, यानी 64 घन का घनमूल अपने को 4 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आगे अपने पास में ये और प्रश्न आगे करेंगे। आगे प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न। आगे तीसरा प्रश्न है, उसमें अपने को ये ऐसे कैसी ही संख्या है, तो ये 10,648 यानी 10,648 ऐसे ही इसका घन निकालेंगे। अपन ने ऐसे ही इसका देखो सम संख्या है, इतने तक 2 का लिया, तो 2 का भाग देने या विभाजन करने पर 5,324 आ गया। फिर 2 का विभाजन किया 2,662 आ गया। फिर अपने पास में देखो ये 2 का, अब अपने पास में 2 से भाग देने पर वापस 1,331 आ गया। अब 1,331 अपने को मालूम हुआ घन किसका है, 11 का है, तो ये अपन ने 11 से ये कर दिया, 11 से किया तो 121 और 11 ये 2 युग्म प्राप्त हो गए। 2 × 11 ये घनमूल 22 घनमूल प्राप्त हो गया। अब आगे अपन और इसी प्रकार के और प्रश्न एक बताते हैं। 27,000 लिया, इसमें भी देखो 0 0 यानी सम संख्या चल रही है। सम संख्या जब तक है तब तक अपन ने गुणनखंड 2 लिया। अब जैसे ये आया 3 के अंकों के लिए, 3 से विभाजन के लिए अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने पर अगर वो 3 का गुणज है तो इसका मतलब वह 3 से ही उसका लिया जाएगा। तो अपन ने 3 लिया, ऐसे ही इसके 3 के युग्म बन गए। फिर अपने पास में ये 125 आ गया। 125 भी 1 5 का घन है, इसलिए इसने अपन को सीधा ही इसमें 5 5 5 ले लिया, तो ये तीसरा युग्म प्राप्त हो गया। 2 × 3 × 5 अपने पास में देखो 6 को 5 से किया, ये 30, इसका 27,000 का घनमूल प्राप्त हो गया। अब आगे एक और सवाल है, 91,125। अब 91,125 इसमें देखो अपने पास में ये आए, तो अब 3 के अंकों का योग किया। अब देखो 9 + 1 + 1 + 2 + 5 इनको जोड़ा, तब ये 3 का गुणज आया। गुणज जाने पर इसका मतलब ये 3 का जाएगा, तो इसका अपन ने 3 का लिया। फिर आगे से आगे ये 3 में ही जाता जा रहा है, तो अपन ने इसका गुणनखंड करते गए। गुणनखंड करने पर अपने पास में 3 के 2 युग्म प्राप्त हो गए और 5 का 1 युग्म प्राप्त हो गया। तो ये देखो 3 × 3 × 3 × 5, इसका मतलब इसका 91,125 का घनमूल क्या प्राप्त हो गया, 45 प्राप्त हो गया। अब आगे अपन इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में अपने को सत्य और असत्य बताना है। सत्य और असत्य में क्या होता है, जब उसका घन के बारे में ये है, तो अब ये बताना है। पहला प्रश्न इसमें ये पूछा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो अपन पहले पढ़ चुके हैं कि सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन विषम होता है।
इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। देखो अपन ने एक उदाहरण लिया, एक विषम संख्या उसका घन 1 होता है, 3 विषम संख्या उसका घन 27 है, 5 एक विषम संख्या उसका घन 125 है। देखो विषम संख्या का घन हमेशा विषम ही प्राप्त होता है, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। दूसरा है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। अब देखो अपन ने 10, ये सत्य है, 2 शून्यों पे समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसका 10 का घन देखो, 10 का घन क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है। फिर अपने पास में 20 का घन है, तो 20 का घन आ रहा है 8000 आ रहा है। इसी प्रकार अपन ने आगे अब देखो, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन भी 25 पर समाप्त होता है। तो ये नहीं, ये कथन असत्य है कि देखो 5 का घन वर्ग हो जाता है 25, पर 5 का घन क्या होता है 125, तो ये कितने 3 अंक पे समाप्त हो रहा है। इसी प्रकार आगे अपन और प्रश्न देखते हैं। आगे अपने पास में और है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। इसने का पूर्ण घन नहीं है, ऐसा ये कथन असत्य है, क्योंकि देखो 12 है, ये किस पे, ये 1768 आ गया। 22 लिया तो 22 का भी 10,648 आ गया। ऐसा कोई भी पूर्ण घन नहीं है। जब ये 2 का इकाई अंक आएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा 8 ही पे समाप्त होगा। फिर है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये भी अकथन है, क्योंकि अब देखो सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या है 10, इसका घन क्या हो जाएगा 1000। अब इससे बड़ी वाली 2 अंकों की संख्या ले लेंगे तो इसका क्या आ जाएंगे 4 अंक आ जाएंगे। इसने कहा 3 अंकों पे, ऐसा नहीं है, 2 अंक आने पर उसकी संख्याएं भी, जैसे जैसे अंक बढ़ेंगे उसके अंक भी बढ़ते जाएंगे, इसलिए ये कथन असत्य हो गया। फिर है छठा, 2 अंकों की संख्या के घन 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ली 99 का घन, ये देखो अभी कितने अंक प्राप्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 पे इसने क्या कहा था 7 या था नहीं, ये 2 अंकों की सबसे बड़ी है, वो 6 अंक आ रहे, इसलिए ये भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर 7वां है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, होता ही है क्या कहते तो ये असत्य होता, पर इसने कहा हो सकता है, इसलिए हो सकता है। अब 1 का घन है तो 1 ही आएगा, 2 का घन है तो वह 8 आ जाए, इसलिए ये कथन सत्य है, ऐसा हो सकता है। अब आगे अपन तीसरे प्रश्न पे जाते हैं। तीसरे प्रश्न है, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है, क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घन मूल क्या है। इसी प्रकार अब ये अपने को संख्याएं आगे दे दी है, अपन इसमें से 2 संख्याएं लेके इसका क्या करेंगे। अपन ने इसमें संख्या ली 12168, अपने को तो इसने अभाज्य गुणनखंड करने को माना किया है, तो अपन क्या करेंगे, इसके समूह बना देंगे। तो घन है, इसका मतलब इकाई अंक से तो अपने पास में इसके समूह बनेंगे, तो 3 का पहला समूह और बाकी पीछे बचे हुए वो दूसरे समूह में आ सकते हैं, उसमें 1 अंक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, बाकी वाली जो भी संख्या बचती है वो दूसरे समूह में। तो पहला समूह अपने पास में है 167। अब देखो इसका इकाई अंक अपने को लेना है, इसका इकाई अंक का घन निकालना है 101, तो इसका आ गया 343। अब 343 में इसका भी इकाई अंक लेना है जो अपने इस घन का इकाई अंक होगा, तो इसका इकाई अंक हो गया 3। अब दूसरा समूह अपने पास में 12, इसमें अपने को घन संख्या देखनी है, इससे छोटी घन संख्या क्या है, तो 12 से छोटी अपने पास में घन संख्या है 8।
8 का अपने पास में घन मूल लेना है, तो 8 का घन मूल अपने पास में 2 है, वही उसका दाई अंक हो गया। इसलिए 12,167 का घन मूल अपने को 23 प्राप्त हो गया। ये है घन, और इसका ये जो प्राप्त होगा बिना गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड किए ही ये समूह विधि द्वारा अपने को इसमें घन मूल प्राप्त हो जाएगा। आगे अब इसका दूसरा प्रश्न अपन लेते हैं। दूसरा प्रश्न में है 32,768। अब इसमें भी अपन ने समूह बनाया, 768 पहला समूह और 32 दूसरा समूह। तो पहला समूह 768, तो इसका अब देखो पहला 8 है, 8 का घन निकाला तो 8 का घन 512 आया। 512 में अपन ने ये इकाई अंक अपने पास में 2 प्राप्त हो गया। अब दूसरा समूह अपने पास में 32, 32 एक घन नहीं है, 32 से छोटा घन क्या है 27, 27 का घन मूल क्या है 3, तो ये अपने पास में दाई अंक प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये अपने पास में अब ये इसका 32,768 का घन मूल 32 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार आपको आगे गृह कार्य दिए जाते हैं। ये गृह कार्य पहले प्रश्न के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करने हैं। इस प्रकार का आपको नमस्कार।